Hi everyone, welcome back to Glowing Minds. I am your mentor for physics, and in last lecture we did these numericals, and today we will start with the next topic, that is uniform motion and non-uniform motion. मैंने आप सबको फर्स्ट लेक्चर में ये तो बता दिया था कि मोशन क्या होता है, मोशन किस किस चीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे मोशन की टू टाइप्स, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म वर्ड से पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म वर्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब प्रॉपर, इन प्रॉपर इंटरवल्स। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज होती है। यूनिफॉर्म मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, जैसे अब अ, हम कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं पॉइंट ए एंड यहाँ पे हम लेते हैं इस जगह पे पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, वो क्या करेगा, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है हमारे पास 10 मीटर का, ठीक है। ए टू बी तक जाने का डिस्टेंस है 10 मीटर का। तो जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, वो कैसे जाएगा, वो इस तरह से जाएगा कि वो 1 मीटर का डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा। अब वो कैसे होगा, वो ये होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे 1 मीटर उसने कंप्लीट किया, तो उसको ये 1 मीटर कंप्लीट करने के लिए 1 ही सेकंड लगेगा, ठीक है। या फिर उसने दोबारा दूसरा 1 मीटर कंप्लीट किया, तो उसको वो 1 मीटर करने में भी 1 ही सेकंड लगेगा। ऐसे करते करते जब उसने 10 मीटर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको वो 10 मीटर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, पूरे 10 सेकंड लगेंगे। ऑल राइट, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर आपके पास इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज द काइंड ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal intervals of time. All right. अब सेकंड चीज हमारे पास आती है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अब ये तो हमें देख के पता चल रहा है, हमें पता चल गया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, वो मोशन होगा जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब टाइम इंटरवल्स उतने ही है, 1 1 सेकेंड का ही टाइम इंटरवल है, लेकिन इस टाइम जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो क्या है, अनइक्वल। फॉर एग्जाम्पल पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर कर लिया, फिर दूसरे 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर कवर कर लिया, फिर तीसरे 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 1.5 मीटर कवर कर लिया, फिर चौथे 1 सेकेंड में उसने 0.5 मीटर कवर कर लिया। ऐसे करते करते डिफरेंट जो है हमारे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। ऑलराइट, अब हम इसमें बुक में देख लेते हैं हमें क्या एग्जांपल दी हुई है इसकी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया था, अभी भी जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें भी मैंने वही ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। लेट इट ट्रेवल 50 kilometer in the first hour and 50 kilometer more in the second hour, 50 kilometer more in third hour and 50 kilometer in फोर्थ आवर। ये सेम चीज है जो मैंने आपको बोली है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 1 आवर में ही कवर किया है। ऑल राइट, तो हर बार उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में ही कवर किया है। दिस इज एन एग्जाम्पल of the uniform motion. As the object covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be the uniform motion. Okay, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। The time interval in this motion may be small or big.
मतलब इसमें टाइम इंटरवल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको 1 सेकेंड की एग्जांपल दी थी, जिसमें उसने 1 मीटर कवर किया था ऑब्जेक्ट ने, तो इन्होंने बड़ा टाइम इंटरवल ले लिया। इन्होंने 1 आवर की एग्जांपल ले ली, जिसमें उसने 50 किलोमीटर कवर किया। ठीक है। In our day-to-day life, we come across motion where objects cover unequal distance in equal intervals of time. ये किस चीज की डेफिनेशन है हमारी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जिसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इसके एग्जांपल, व्हेन कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, ये कि अगर हाईवे पे हमारी कार जा रही है, ये तो है नहीं कि वो एक ही स्पीड से जा रही होगी, नहीं, उसकी स्पीड धीरे धीरे चेंज होगी। कभी हाईवे खाली है तो कार की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ड्राइवर तेज कार चलाएगा। अगर हाईवे बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हमारी गाड़ी रुक रुक के जाएगी। जहां उसने 1 घंटे में पहले 50 किलोमीटर कवर किया था, वहीं अगर 1 घंटे में वहां पे बहुत ज्यादा जैम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो गाड़ी सिर्फ 20 किलोमीटर चल पाएगी। एग्जैक्टली exactly। तो यही डिफरेंस है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और इस इन दोनों में एक डिफरेंस और आता है, वो आपको आगे जाके अच्छे से समझ आएगा, जो होता है हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ का। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? इट इज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। पोजीशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ है। जब भी हम ग्राफ बनाने जाते हैं, तो जो ग्राफ की हमारी वैल्यू आती है, मतलब स्लोप आती है, वो क्या आती है? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे रखते हैं टाइम को। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। मतलब जो हमारा यूनिफॉर्म जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो क्या बताएगा? हमें स्पीड बताएगा। सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म मोशन में हम देखें कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब वैल्यू हर बार सेम आएगी, राइट? अगर 50 किलोमीटर में 1 आवर कवर कर रहा है, तो वो नेक्स्ट 50 किलोमीटर में ही 2 आवर कवर करेगा, नेक्स्ट 50 किलोमीटर में ही 3rd आवर कवर करेगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इंक्लाइंड होगी, मतलब वो इंक्रीज करती जाएगी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम यही ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखें, तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वैल्यूज चेंज होंगी। उसकी लाइन किसी भी तरीके से बन के आ सकती है। ऑल राइट। सो अब हम ये एक्टिविटी रीड करते हैं। मैंने ये लास्ट वीडियो में भी कहा था, नेवर लीव दीज एक्टिविटीज, ऑलवेज गिव देम अ रीड, क्योंकि ये हमें जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है ऊपर, ये हमें उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं। ठीक है। तो अब हम ये एक्टिविटी रीड करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। The data regarding the motion of two different objects A and B are given in the table 8.1। 8.1 टेबल की तरफ चलते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट A एंड B, उनका डिस्टेंस दिया हुआ है इन मीटर, और उसके बाद यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया है, जो अगर हम ध्यान से देखें कि 9:30, 9:45, 10 AM, 15-15 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। ऑल राइट। अब हम आगे देखते हैं कि हमें एक्टिविटी में करना क्या है। Examine them carefully and state whether the motion of the objects is uniform or non-uniform। अब यूनिफॉर्म मोशन हमें क्या होता है, ये चीज हमें पता चल चुकी है। यूनिफॉर्म मोशन होता है when we cover equal distance in equal intervals of time, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? when we cover unequal distance in equal intervals of time। तो अब हमारे जो यहाँ पे टाइम के इंटरवल्स हैं, ये वाले, ये तो हमें इक्वल दिए हैं, 15-15 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इंटरवल जो दिया हुआ है। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट ए जो मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है या नहीं, और ऑब्जेक्ट बी का भी हमें ऐसे ही चेक करना है। तो अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ए ने फर्स्ट 15 सेकेंड्स में मूव किया है, वो मूव किया है 10 मीटर। हाउ? कि वो इनिशियल पोजीशन उसकी 10 पे थी और वो पहुंचा 20 पे आफ्टर 15 सेकेंड्स। तो 20 माइनस 10, उसने कितना कवर किया? 10 मीटर का डिस्टेंस। सिमिलरली हम यहाँ भी देख लेंगे, वो पहले 20 पे था, फिर 30 पे पहुंच गया। 30 माइनस 20, 10। तो जब हम पूरे में देखेंगे, तो यहाँ पे 10-10 का ही इंटरवल दिया हुआ है, which means that object A is in uniform motion। अब हम ऑब्जेक्ट बी का देखते हैं ऐसे ही। ऑब्जेक्ट बी ने इनिशियल पोजीशन उसकी 12 मीटर थी और वो पहुंचा कितने? 90 मीटर पे। तो उसने मतलब 15 सेकंड में कवर किए 7 मीटर। फिर
उसकी पोजीशन थी 19 और वो पहुंचा 23 पे। फिर 15 सेकंड्स में उसने कितने कवर किए हैं? 23 माइनस 19, 4 मीटर। ओके, फिर उसके बाद 30, उसकी इनिशियल पोजीशन थी 23, फिर वो पहुंचा आफ्टर 15 सेकंड 35 पे। तो उसने कितने कवर किए यहाँ पे? 12 मीटर। तो ये अब हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल्स में, यहाँ पे जो हमारा टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो तो इक्वल दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज अनइक्वल। वो इक्वल 15-15 सेकंड्स में वो अनइक्वल टाइम कवर कर रहा है, which means that object B is in non-uniform motion. All right, I hope everything is clear to you all, and this was it for today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जिसमें हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस पढ़ेंगे. And if you have any doubts, you can ask in comment section. Thank you so much for watching.